तब वो तक्षक नाग तब लहराता सा चला भक्त भूखता आज जो पहले दिन श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया, जब 7 दिन की कथा पूर्ण हो गई तो आज तक्षक नाग लहराता हुआ वहां से चल देता है। आज धन्वंतर वैद्य बचाने के लिए चल देते हैं। आज यही धन्वंतर वैद्य ने तक्षक नाग को देखा, पूछने लगे, अरे नाग तू बोल किधर भागा जा रहा है? तो नाग ने कहा, आज राजा परीक्षित का अंतकाल आ रहा है। आज दुनिया में कलयुग का बल दिखलाने का समय आ चुका है। मेरे सिर पर ब्राह्मणों का श्राप जो भुगताने का समय आ चुका है। आज उस नाग की बात को सुनकर के धन्वंतर वैद्य ने कहा, अरे नाग, जितनी दूर तक हमारी नजर घटबड़ करके जा सकती है, अब उतनी दूर तक प्राणियों की मौत नहीं हो सकती है। इतने में तक्षक नाग ने कहा कि तक्षक बोला इन बातों का कुछ तोड़ यही पर हो जाए। तक्षक बोला इन बातों का कुछ तोड़ यही पर हो जाए। उस जगह जोड़ जुड़ना ही है। उस जगह जोड़ जुड़ना ही है। वो जोड़ यही पर हो जाए। अरे नाग, जहां तक हमारी नजर जा सकती है वहां तक किसी प्राणी की मौत नहीं हो सकती है। तो तक्षक ने कहा, जो बातों का तोड़ वहां पर होना है और वही तोड़ इसी जगह हो जाए। तो धन्वंतर वैद्य ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। कि तक्षक ने दर पर वही और दिया एक फन ताक और ते वही वो क्षण मात्र में कि पेड़ हो गया खाक। आज उसी समय तक्षक नाग हरे भरे बरगद के पेड़ के ऊपर एक फन को मार देता है। जिन फसके लगते ही हरा भरा पेड़ सूख जाता है, या मानो पेड़ ही नहीं चौतरफा का खिड़कमंडल भी बेहाल हुआ। धन्वंतरी वैद्य की नजरों से हरा भरा तत्काल हो गया। आज जब हरा भरा पेड़ सूख जाता है और धन्वंतर वैद्य ने यही देखा तो देखते देखते पेड़ फिर हरा भरा हो गया। आज धन्वंतर वैद्य की शक्ति को देख करके आज नाग अपने मन में सोचने लगा, अरे इन ब्राह्मणों के श्राप के साथ साथ ये धन्वंतर वैद्य हमारा भी मान गिरा देंगे। आज बहुत सा धन देने के लिए धन्वंतर वैद्य को तैयार हो जाते। जो राजा परीक्षित के यहाँ पाओगे हमसे ले लो, लेकिन बचाने के लिए मत जाओ। धन्वंतर वैद्य ने कहा, अगर आज मैं धन ले लूंगा, अगर मेरा राजा चला गया तो इस धन से हमें फायदा क्या है। आज जब धन्वंतर वैद्य एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो आज तक्षक नाग आगे चल करके रास्ते में लौट जाता है। आगे चल कर सर्प वो अब गया भूमि पर लौट, तथा क्षणी क्षण पल कर किया धन्वंतरि पर चोट। आज तक्षक नाग आगे चल करके एक छड़ी बन जाता है। छड़ी बन करके जमीन पे लौट गया और धन्वंतर वैद्य बचाने के लिए जाते तो क्या देखा,
कि धनवंतरी ने लकड़ी समझा वो नाग हाथ में उठा लिया। उसे वहीं पर नंबर मिला। आज धनवंतर वैद्य ने उस नाग को लकड़ी जाना, उस नाग को अपने हाथ में उठा लिया और इतने में पीठ खुजलानी कि उस नाग को अपनी पीठ पर लगा दिया। और जब पीठ पर लगा दिया तो तक्षक ने वही चबा डाला। पहुंची नजरी धनवंतरी, नाग को अपनी पीठ पर लगाया जहां पर धनवंतर वैद्य की नजर नहीं पहुंचती है। आज उसी पीठ में धनवंतर वैद्य को काट लेता है और जैसे सर्प ने डस लिया कि उसी समय धनवंतर वैद्य की मृत्यु हो गई। आज धनवंतर वैद्य को समाप्त करके आगे बढ़ा जहां पर परीक्षित के पुत्र चारों तरफ शीशे का मकान बनवा करके खड़ा कर दिया। दरवाजे पर द्वारपालों को खड़ा किया कि आज मेरे पिता का अंतिम दिन है, कोई अंदर मत जाने पाए। उसी समय तक्षक नाग जब वहां पहुंचा कहने लगा, भाई आज राजा परीक्षित का अंतिम दिन आया है, ये फूल जो राजा परीक्षित के पास मुझे देना है। तो द्वारपालों ने कहा आज राजा का आदेश है, कोई प्राणी अंदर जाने नहीं पाएगा। तो तक्षक नाग ने कहा अगर हमें नहीं जाने दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फूल जो राजा परीक्षित के पास तक जाकर के पहुंचा दो। आज द्वारपाल उन फूलों को लेकर के गए और उसी फूल में कीड़ा बनकर के तक्षक नाग बैठ गया कि इस ओर कथा की शांति थी, चंदन लगता था। राजा के हाथों आज तक्षक नाग उसी फूल में कीड़ा बनकर के जब बैठ गया, द्वारपालों ने राजा परीक्षित के हाथ में फूलों को जाकर के जब पकड़ाया। आज कथा की पूर्णाहुति पर जब फूलों को लेकर के अपने मस्तक में लगा के प्रणाम करने लगे, अब उसी फूल में कीड़ा बैठा हुआ है कि नाक तक फूल जा के
नाग फूल लगाया। नाग जब फूल जाते जाते तक्षक नाग राजा परीक्षित के नाक में जाकर के डस लेता है। सब लोगों के देखते आया देव विमान, या परीक्षित राज ने किशोरपुर में प्रस्थान। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की। आज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जाना कि मेरे पिता परीक्षित को तक्षक ने डसा है। उसी समय एक सर्पा यज्ञ करते हैं, जिस यज्ञ में सभी सर्पों का हवन किया जा रहा है। आज जन्मेजय ने पूछा, गुरुदेव बृहस्पति से पूछा कि बतलाओ वो तक्षक नाग कहाँ है जिसने मेरे पिता को डसा है। आज बृहस्पति ने कहा वो तक्षक नाग तो इंद्र देवता के सिंहासन में चिपका हुआ है। तो आज जन्मेजय ने कहा बस वही मंत्र बोलो कि सिंहासन, इंद्र और तक्षक नाग आकर के हवन कुंड में आ जाए। अरे आज बृहस्पति ने कहा नाथ हे राजन, मैं ऐसा अपराध कभी कर नहीं सकता हूं। इसके साथ साथ इंद्र का अधिकार भी छूट जाएगा, जिसके कारण जब तक्षक नाग बचा और जिस तक्षक नाग के द्वारा इस अपने भूतल के ऊपर सर्प की हजारों योनियां कहलाती है। इतना कहने के बाद कवि लिखता है कि हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है